मैं मोहम्मद यासीन किचलू, आईपीएस ऑफिसर, एसएसपी साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आज श्रीनगर में हमारी एक रिव्यू मीटिंग थी साइबर क्राइम के मुतलिक। और ये हमारे एसएचओ साहब हैं आशिक साहब, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं किरमानी साहब, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस देख रहे हैं साइबर क्राइम की। क्राइम डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है साइस, जिसको बोलते हैं। तो आम लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो एक अवेयरनेस करने के लिए मैं जम्मू से यहाँ पर आया हूँ। चूँकि मैं जे के साइबर क्राइम को देख रहा हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बने हुए हैं, या ये कहो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत अच्छा स्टेप एक उठाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है, जो कि एमएचए की वसातत से हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, ताकि लोगों को सहूलियत बनी रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त लोगों को रूबरू किया जा रहा है। मन की बात से भी जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया, ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े और लोगों को कोई दुश्वारी नहीं हो साइबर इन्वेस्टिगेशन समझने के लिए, साइबर क्राइम समझने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि जो आम लोग साइबर क्राइम से जूझ रहे हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, ताकि उनको कोई साइबर फ्रॉडस्टर ठगे नहीं। अब बात यह है कि कौन कौन से आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं और लोगों को पता ही नहीं है किसको कांटेक्ट करना है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पूरा एक सिस्टम रखा है, पुलिस स्टेशन रखे हैं, हेल्पलाइन रखी हुई हैं, जिसको अगर कांटेक्ट किया जाए तो एक गोल्डन आवर में ही अगर कांटेक्ट किया जाए तो वो पैसा जो फ्रॉडस्टर ले जाता है वो अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और बाद में उनको कोर्ट के जरिए रिलीज करा के हमने वो कराए भी। पिछले साल 7 करोड़ के करीब हमने पैसा रिकवर भी किया है और लोगों के अकाउंटों में वापस भेजा है। अब सिर्फ हमने ये समझना है कि मोडस ऑपरेंडी क्या है और आप अपने मोबाइलों को कैसे सिक्योर रख सकते हो। तो मैं पहले बात करूंगा व्हाट्सएप से। लोगों को ये पता नहीं है कि व्हाट्सएप में सेटिंग में जाके आप उसको डबल ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। आपका एक एक्स्ट्रा कोड मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप हैक या कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा। आजकल मुझे रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, कंप्लेंट्स यही आ रही हैं कि हमारा व्हाट्सएप किसी ने हैक कर दिया है। अब कितने भी हम पासवर्ड लगा दें, ओटीपी आ जाएगा, या ओटीपी लगा दें, या कितने भी डबल ऑथेंटिकेशन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसका तब तक फायदा ही नहीं है जबकि एक इंसान जो कि एक मोबाइल को चला रहा है, स्मार्टफोन को चला रहा है, जब तक ना उसको ये समझ होगी कि जब तक ना उसका दिमाग कंप्रोमाइज हो जाएगा, वो खुद उस ओटीपी को दूसरा नाम देकर फ्रॉडस्टर उस पिन को दूसरा नाम देकर वो उसके साथ वो शेयर कर देता है खुद ही, और उसका व्हाट्सएप कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पिन के नाम पर कुछ भी और कुछ बताया जाएगा। अगर आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना ओटीपी दें, आप कभी नहीं देंगे। अपना पिन दे दो, कभी नहीं देंगे। बट जब आप ये बोलोगे कि वो फ्रॉडस्टर आपको इसका कुछ और बता देगा कि आपका पार्सल आया हुआ है, उसका पिन आया हुआ है, वो हमें दे दो, या किसी और चीज़ का ओटीपी आ गया है तो वो हमें अमेजोन का आ गया है वो दे दो। तो इन चीज़ों का सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वो ओटीपी और पिन आपसे ले लेते हैं। उससे एक होशियार रहना है। ये तो व्हाट्सएप का एक सिक्योरिटी का एक फीचर मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक आप लगा रहे हो, एक तो हाई पिक्सल्स होते हैं उसके, तो उसमें वो कॉपी करना उनको आसान हो जाता है, डाउनलोड करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने सेटिंग में उस प्रोफाइल पिक को लॉक ही नहीं किया होता है। कभी सेटिंग में जाके आपने इसको पब्लिक किया होता है, जो भी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, जिसकी वजह से कोई भी आपके उस फेसबुक को कंप्रोमाइज कर सकता है या उस फेसबुक से क्लोन बना सकता है, आपके दोस्तों को
फ्रेंड रिक्वेस्ट करके आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं। रिसेंटली एक नया ट्रेंड चला है जिसमें एक फोटोग्राफ दिया जाता है, भेजा जाता है और बताया जाता है कि भाई इसको पहचानते हो, ये मिसिंग है, कोई बुजुर्ग का फोटोग्राफ दिया जाएगा। अननोन नंबर से ज़्यादा ये आते हैं। वो फोटोग्राफ क्या होता है कि उस फोटोग्राफ के अंदर मेलवेयर छुपा रहता है, समझो बैड वायरस एक छुपा रहता है, या ऐसा कोई प्रोग्राम छुपा रहता है, कोड छुपा रहता है, जो क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड होके आपके मोबाइल फ़ोन को कंप्रोमाइज़ करेगा। वहाँ से आपका सारा डेटा लीक होके आपका जो बैंक की ऐप्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, या आपकी गैलरी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, या आपका फ़ोन का जो क्रिटिकल डेटा है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो बेहतर क्यों ना है कि आपके साथ कोई लिंक दिया जाएगा, या आपको कोई क्लिक करने के लिए कोई पीडीएफ दिया जाएगा आपको। हाँ जी, आज पीडीएफ आते हैं कि आपके दफ्तर से आ सकता है, आपका कोई भी भेज सकता है, उसमें भी वो कोड छुपा रहेगा। तो इस वाली मोडस ऑपरेंडी जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स की, इसको स्टेगनोग्राफी बोलते हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आवाम को कि कोई भी ऐसा फोटोग्राफ, ऐसा कोई लिंक मत दबाएं या क्लिक करें जिसकी वजह से आपको उस फोटोग्राफ से कोई ऐसा कोड आपके फ़ोन में आ जाएगा जिसमें ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। आपने बारहा सुना होगा कि आजकल दो चीज़ें वैली में बड़ी आम हो रही हैं, वो हैं पिग बुचरी, और सेकंड नाम जो दिया गया इस साइबर क्राइम का, उसका नाम दिया गया साइबर स्लेवरी। किड्स आर कनेक्टेड विद गेम्स, ओके, एंड मोबाइल कनेक्टिविटी एंड गेम्स जो कि काफी रीच एंड रेलेवेंट बच्चों के साथ। बट एज यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड्स, जो छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं फोन पर, वो गेम्स खेल रहे हैं। तो इज देयर एनी काइंड ऑफ मैलवेयर और एनी काइंड ऑफ कोई ऐसी एक्टिविटी जो गेम्स के जरिए भी आपका फोन हाँ जी, हैक कर सकती है, जो बिल्कुल बच्चों की तरफ नहीं बात? बिल्कुल बिल्कुल। जो गेम्स खेलने वाले या गेम्स को बनाने वाले हैं, फ्रॉडस्टर्स ही हो सकते हैं, जो पेरेंट्स को से पैसा नहीं हथिया सकते हैं। वो आपके बच्चों को गेम्स में लाके, कोई एडल्ट होगा जो उसको बोलेगा कि आप ये क्रेडिट नंबर्स डालने हैं, इसमें सिक्योर करना है, आप इसमें इतना क्रेडिट डाल के इस गेम को खेल सकते हैं। अब देखें, मेरे पास एक रिपोर्ट आई और मैं बारहा अपने इर्द गिर्द भी ये चीज़ें देख रहा हूँ, जिसमें जिसमें खुद माँ बाप, छोटा बच्चा अभी 5-6 महीने का ही होगा, उसको मोबाइल आगे करके हम ही लोग खराब करते हैं। एज ए पेरेंट मैं ही खराब जब हूँ, उसको बचपन से ही मैं लत डाल रहा हूँ फ़ोन की। मैं कह रहा हूँ, नोमोफोबिया एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एडल्ट्स में भी हो रही है, जिसमें एक एंजाइटी हो रही है। इस स्मार्टफोन को साइबर कोकीन कहा गया है। ये उतना ही डोपामिन रिलीज करता है जितना एक कोकीन खा के एक इंसान को डोपामिन रिलीज होता है, जो एकदम से उसका डिप्रेशन में डालता है थोड़ी देर के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को थोड़ा गेम्स में, स्क्रीन टाइम पर पेरेंटल केयर की बड़ी ज़रूरत है, और जितना बनेगा इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाओ। ऐसा भी नहीं है कि हम इनको टेक्नोलॉजी से दूर करना चाहते हैं। हमारा मुल्क भी बाकी मुल्कों की तरह हम भी चाहते हैं कि ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं सर गेम को लेकर जिसमें अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं या ओटीपी या जम्मू मनी लॉन्ड्रिंग? जम्मू जम्मू कश्मीर में ऐसे केसेस नहीं आए हैं, मगर हमारी नेबरिंग स्टेट्स में ऐसे केसेस बहुत सारे आ गए, जिसमें डेयर करने के लिए उन गेम्स में बोला गया है इवन कि खुदकशी की कगार तक भी बच्चा पहुंच सकता है, या एडल्ट भी पहुंच सकता है, जो गेम्स का बिल्कुल एडिक्ट हो जाता है। तो हमारे पास ऐसी केस स्टडीज़ हैं बाहर की स्टेट्स में, ऐसा हो सकता है। तभी आपको, पेरेंट को, अपने बच्चे को मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। एज यू हैव टॉक्ड अबाउट द बजट, मैं डेटा जान सकता हूं सर कि अभी तक कितना डेटा कलेक्ट किया गया है, खासतौर पे कश्मीर या जम्मू कश्मीर के प्रोविंस में, जो फ्रॉडस्टर्स का था साइबर को लेकर? देखें, ये जो आपका जो डेटा है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा था, जो पीछे कोविड की वजह से 500 एंड 600 टाइम्स ये बढ़ गया है, ये केसेस। वो एनी उसमें स्पेसिफिक इसमें नंबर सर, इसमें एनी इसमें नंबर? इसमें मेरे पास इस वक्त इतना नंबर अवेलेबल नहीं है, तो एसएचओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक डेटा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ये पता चलेगा आपको कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और हमने रिकवरीज भी कितनी कर दी हैं। हम 2024 से आपको हम, क्योंकि हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, इसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का, स्पेशल केसेस इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। हमारा काम ये भी है कि हम एक अवेयरनेस भी करें, और जिन डिपार्टमेंटों में एक साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है हम उनको भी
इस बारे में एक अवेयरनेस वर्कशॉप करा के उनको इनमें अवेयर करा दें कि आपने अगर अपना फ़ोन चलाना है, अपना कंप्यूटर चलाना है, आप उसको साइबर सिक्योर कैसे करेंगे। तो एग्जैक्ट डेटा हम आपको अभी शेयर कर देंगे इसके बारे में। प्रोग्राम रेडियो जॉकीज के ज़रिए स्टार्ट कर दिया है, तो जम्मू से हमने स्टार्ट कर दिया है। ये थ्रू आउट इंडिया चलता है हमारा प्रोग्राम। मेरे कुछ प्रोग्राम दिल्ली में भी, दिल्ली से भी हुए, और हमने पिछले साल भी इधर कॉलेजों में जाके ये प्रोग्राम्स किए हैं। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी प्रोग्राम किए, हमने हर डिस्ट्रिक्ट को इसमें लाया। अब आपकी मदद की ज़रूरत है कि जो हमारे गाँव के भाई हैं, जो ना खांदा या कम खांदा लोग हैं, तभी तो हमने ये एक सोचा कि जब तक ना हम अपने मीडिया के लोगों को इस्तेमाल करें इसमें, उनकी वसातत से हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आप लोग देखो, जब तक ना पुलिस तभी कामयाब है जब लोग और मीडिया हमारे साथ हैं। अब हम कहेंगे कि सिर्फ हमारी वजह से कोई चीज़ चलेगी, ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो हमने ये पहल की है कि हम यहीं से जाके लोगों के पास जाके हम इनको अवेयर करें। तो रेडियो से भी हमने ये बातें की, चैनल्स के जरिए भी बातें की, मेरे ऑलरेडी प्रोग्राम्स अगर आप फेसबुक पेज मेरा देखें उसमें भी हमने किया है। मगर एक आम आदमी फेसबुक पर नहीं होता है, तो हमने उनके लिए भी प्रोग्राम्स इस हिसाब से किए। जैसे अभी मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया, हमने उधर भी हमने अवेयरनेस किए हैं। हमने स्कूल के बच्चों को, जिसमें गाँव के बच्चे थे, उनको बोला, और उनको आगे ये बोला कि आप 10 लोगों को और अवेयर करो। क्योंकि अगर गाँव के बच्चों को हम अवेयर करेंगे तो क्योंकि ये ऐसी बीमारी समझूंगा मैं, ये साइबर क्राइम ऐसा ही, मैं इसको कोविड के हिसाब से इसको देख रहा हूँ। ये एक वाइकेरियस लाइबिलिटी हमारी। अगर मैं सिक्योर हूँ, जब तक ना आप और मेरा बच्चा, ये कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं, जब तक ना हम यहीं से हर जगह पहुंच जाएंगे तब तक नहीं, तब तक पॉसिबल है ही नहीं। तो बारहा मेरे साथ ये भी एक्सपीरियंस हुआ, जिस जगह पर मैंने ये अवेयरनेस की, तो बाद में जब वहां से मैं निकला तो फिर मुझे फ़ोन आए कि हम फिर लुट गए। तो मैंने जब पूछा यार अभी तो अवेयरनेस की, कहते नहीं जी, उनकी इतनी वो ना एक एक्सपर्टीज है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक इतनी है, कन्विंसिंग में बात करूंगा, ग्लिप टंग इतनी है उनकी कि वो हमें कन्विंस कर गए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप ये आप। अच्छा, कहने की बात इसमें, चाहे बहुत बड़ा अफसर हो या सबसे छोटा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, मैं तो इसमें समझता हूँ कि कोई ये नहीं है कि कोई पढ़ाई वाला बंदा। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैक्सिमम साइबर फ्रॉडस्टर जो इन अकाउंटों के पीछे हैं, वो तो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो जो आप समझो, अब एक अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों को ये कर देता है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट ने हमारी इस साइकोलॉजी को कितना चेंज करके, एक्सप्लॉइट करके रखा है कि हम किसी की भी बात में आके अपना सारा कुछ शेयर कर देते हैं। तो नहीं है, मगर आपको मैं ये चीज़ बता दूं, होता क्या है कि ये आपको थोड़ा सा लोन देकर बाद में तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोन ऐप के साथ आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ करते हैं, आपकी गैलरी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जो ही आपकी गैलरी कंप्रोमाइज़ हो गई, आपके फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर सकते हैं। आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डीप फेक्स बन रहे हैं आपके। मैं आपको फ़ोन करूँगा, फ़ोन आपका नहीं होगा, मगर मैं अपने स्पूफिंग से, कॉल स्पूफिंग से आपका नंबर इस्तेमाल करके दूसरे को फ़ोन करूँगा। दूसरी बात, मैं आपकी आवाज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लोन कर सकता हूँ, उसको वॉइस क्लोनिंग बोलते हैं। मैं फिर आपकी शक्ल का ही दूसरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ। उनको लगेगा आवाज़ भी वही है, नंबर भी वही है, जबकि ना इनका शक्ल वो सही होगी, ना वो फ़ोन नंबर उनका होगा, ना वो आवाज़ उनकी होगी। तो ये है चीज़ें, ये ऐसे मोडस ऑपरेंडी है जिससे आजकल लोगों का पैसा, हार्ड अर्न मनी, उनसे लिया जाता है। मगर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एक बंदा एक इलीगल एक्टिविटी करके या प्रोसीड ऑफ क्राइम, दूसरे क्राइम में या कहीं पर वो पैसा लगा देगा। यहाँ पर तो पैसा साफ होना चाहिए, हार्ड अर्न मनी होना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि लिजिटिमेट पैसे के लिए हम आपके साथ हैं। कोई ये कहेगा कि किसी ने किसी और क्राइम में पैसा लिया होगा, तो वहाँ से वो पैसा कहीं इस्तेमाल करके हमें कोई वहाँ से वो कर देंगे थोड़ा सा। क्योंकि जब हम रिकवर पैसा करेंगे, हम इंश्योर करते हैं कि पैसा भी लेजिटिमेट हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी इलिजिटिमेट चीज़ को लेजिटिमेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई वी आर लुकिंग इनटू द एवरी एस्पेक्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, लोगों के इसमें ये पूरा चीज़ आनी चाहिए। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मेरे पास
मीडिया के भी लोगों के फ़ोन आते हैं किसी वक़्त कि हमारे साथ भी फ्रॉड हो गए। देखो हम सोसाइटी में आए हैं, कोई पुलिस वाला है, कोई मीडिया वाला है, कोई मजदूर है, कोई हैं तो अपने ही भाई बहन सारे। तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी 1930 तो यहाँ पर अब आपके जैसे जोनल या डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आपको मदद मिलेगी।